ओम शांति। 1 नवंबर सन 1981 की अव्यक्त वाणी है जिसका विषय है सेवा की सफलता की कुंजी। सेवा की सफलता की कुंजी। सदा कृपालु दयालु अव्यक्त बाप दादा अपने ईश्वरीय सेवाधारियों प्रति बोले। आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं जो है ही खुदाई खिदमतगार, उन्हों को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही है। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता व सहयोगी नहीं बनता, तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह काम करो। क्या कहते हैं कि भगवान के नाम से यह कार्य करो व खुदा के नाम से यह कार्य करो, क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सहायता भी मिल जाएगी, क्योंकि भगवान के नाम में शक्ति है। तो जब कोई काम नहीं होता तो क्या कहते हैं कि भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा, सहायता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य व होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? बाबा पूछते हैं, बच्चे इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से संभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने क्या किया है? असंभव से संभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक भी यह कहावत चलती आती है, परंतु आप सब तो हैं ही खुदाई खिदमतगार। क्या हैं हम बच्चे? खुदाई खिदमतगार। सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं। खुदाई खिदमतगार जो बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनके कार्य में कोई भी असंभव बात नहीं होती है, सब संभव और सहज है। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? बताओ ज़रा। हुआ ही पड़ा है ऐसा लगता है। ऐसे अनुभव होता है ना? सदा यही अनुभव करते हो कि यह तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात ही नहीं लगती। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, यह क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि बाप के साथ ही हो। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बाप दादा बच्चों को? सफलता मूर्त। सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले हैं। सफलता के सितारे अपनी सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले हैं। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। क्या कहा? सिर्फ खिदमतगार बनते हो, लेकिन खुदाई खिदमतगार नहीं होते। तो बाबा कहते हैं खुदाई खिदमतगार नहीं होते, खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा हमसे कि खुदाई खिदमतगार होते हो, लेकिन जब खिदमत ही खिदमत रह जाती है तो क्या हो जाता है? तो बाबा कहते हैं खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। इसलिए अकेले होने के कारण सहज मुश्किल हो जाता, दूर दिखाई देती है। क्या कहा बाबा ने? अकेले होने के कारण सहज मुश्किल हो जाता और दूर दिखाई देती है, लेकिन नाम ही है खुदाई खिदमतगार। हम किसके खिदमतगार हैं? किसके मददगार हैं? बाबा के, खुदा के। तो कंबाइंड को अलग नहीं करो। बाप दादा हमसे कंबाइंड है, उनको कभी भी अपने से अलग नहीं करना है, लेकिन अलग कर देते हो ना। सदा यह नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। कौन सा नाम याद रखना है? कि हम बच्चे बाबा के खुदाई खिदमतगार हैं। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं,
उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस, इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा कि बच्चे जहाँ बैलेंस है किस बात का, याद और सेवा का, वहाँ पर स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप रहते हो और औरों के प्रति ब्लेसिंग करते हो, यानी कृपा की दृष्टि सहज ही हो जाती है। इसके ऊपर कृपा करूं यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। हो ही कृपालु तो सोचने की क्या ज़रूरत है। सदा का काम ही है कृपा करना। ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। सोच के नहीं करते लेकिन हो ही जाता है। बार बार यही कहते हो मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो ही गया। कोई गलती हो जाती या कुछ काम बिगड़ जाता तो हम कहते ना मेरे तो संस्कार ऐसे हैं हो ही गया, मेरा भाव नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं था लेकिन हो गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया। बाबा कहते हैं ऐसा क्यों? संस्कार है क्योंकि ऐसे क्यों संस्कार है? बाबा पूछते हैं। कहते हो ना ऐसे, कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। तो सोचो अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से हैं? सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व प्रति कृपा दृष्टि रहती ही है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे बाबा कि बच्चे हमारे जो अल्पकाल के संस्कार हैं उन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। और हमारे अनादि संस्कार प्रेम सुख शांति आनंद ये सब क्या है? हमारे अनादि संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जब हमारे अनादि संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होंगे मतलब उत्पन्न हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता। खुदाई खिदमतगार और मेहनत, बाबा कहते हैं बच्चे खुदाई खिदमतगार और मेहनत, बाबा को ये अच्छा नहीं लगता। जब नाम से काम निकाल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो, आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? फिर छोटी सी गलती करते हो। कौन सी गलती करते हो? जानते हो, जानते भी अच्छी तरह से हो, फिर क्यों करते हो? मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती मेरा संस्कार मेरा स्वभाव अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार मेरा स्वभाव समझना यही गलती करते हो। द्वापर से जो संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हुए हैं बाबा कहते हैं उनके कारण गलती होती है। यह रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। ये जो विकार हैं बाबा कहते हैं ये रावण के स्वभाव के हैं, आपके नहीं हैं। पराई चीज़ को अपना मानना यह गलती करते हो। पराई चीज़ को अपना मानना गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है। जहाँ मेरापन है बाबा कहते बच्चे वहाँ पर स्वतः ही झुकाव हो जाता है। इसलिए छोड़ना चाहते भी छोड़ नहीं सकते। जब हम कहते हैं मेरा स्वभाव मेरा संस्कार मेरी आदत, तो जो मेरी है बाबा कहते उस तरफ झुकाव हो जाता है और आप छोड़ नहीं पाते। समझा गलती क्या करते हो? मेरा समझना ही सबसे बड़ी गलती करते हो। तो सदा याद रखो खुदाई खिदमतगार हैं। क्या याद रखना है हम बच्चों को? कि हम बाबा के खुदाई खिदमतगार हैं। खुदाई खिदमतगार हैं, मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा, मैंने किया नहीं,
मुझसे, मेरे से खुदा ने कराया, बाबा ने कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। क्या कर दो? विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। वह कौन से 2 शब्द हैं? जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आ जाता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वह नामी ग्रामी 2 शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन 2 शब्द में सार आ जाता है। कौन से 2 शब्द हैं? पहला है अभिमान और दूसरा है अपमान। अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन 2 रास्तों से आता है। या तो मैंने किया, यह अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है ही खुदाई खिदमतगार, करन करावनहार बाप है, तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा जाता है कि खुदा को जुदा नहीं करो। कितनी प्यारी बात है कि खुदा को अपने से जुदा नहीं करो। सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत, बाबा और सेवा। तो यह करना नहीं आता, बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है? क्या करना है? खुदा को खुद से जुदा नहीं करना, खुदा को जुदा नहीं करो। अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करन करावनहार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं, ऐसे सदा बाप के साथी ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने अधर कुमारों से मुलाकात की है। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पाठ बजाने वाली है। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि हम सब आत्माएं बाप के साथ पाठ बजाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पाठ बजाने के निमित्त बने हो, ऊंचे ते ऊंचे पाठ बजाने के निमित्त बने हो। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस समय हम बाबा के साथ ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने के निमित्त बने हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं हो गई हो। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते, उनको भी कितना नशा रहता है कि हम देखो इतने बड़े आदमी के साथ काम करते। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता है। तो आप किसके साथ हो? ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पाठ बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे, नशे में रहेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का, कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो ना। कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। कमल कैसा है? न्यारा और प्यारा है। बाप का कितना प्यारा बना हूँ। क्या अंदर फीलिंग लानी है कि मैं बाप का कितना प्यारा बना हूँ, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अंडरलाइन करेंगे हम सभी इस बात को कि मैं बाप का कितना प्यारा बना हूँ, उसका हिसाब हम अपने न्यारेपन से लगा सकते हैं कि हमारे अंदर न्यारापन कितना है। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे, जितना न्यारा उतना प्यारा। जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी है स्वतः याद। जो बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी है स्वतः याद। निरंतर बाबा की स्मृति याद बनी रहती है। प्यारी चीज़ स्वतः सदा याद रहती है ना। क्या कह रहे हैं बाबा? प्यारी चीज़ सदा स्वतः याद आती है ना। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज़ है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते हो? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक
कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। हम बाबा को कब भूल जाते हैं? जब बाबा से ज़्यादा हमारे जीवन में कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव प्रिय हमें लगने लगता है तब। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें, लेकिन भूलें कैसे, यह आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? बच्चे, ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे। तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी होना, निश्चय बुद्धि विजयी होना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है, सब अनुभव कर चुके। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते, पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अच्छा, अब बाबा ने माताओं से मुलाकात की है। प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में रहती हो, यह चेकिंग करती हो। क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर ना हो। अंडरलाइन करेंगे बात को। प्रवृत्ति घर गृहस्थी के वायुमंडल में रहते हुए भी उस वायुमंडल का असर ना हो, सदा बाप के प्यारे रहें, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना है। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्ट मोहा हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? ट्रस्टी होंगे तो नष्ट मोहा हो जाएंगे। गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया नीचे रहती हो ना, छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना, इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। बाबा कहते हैं बच्चे, आपको इस संगम युग पर, इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य तो है ही, इसलिए सदा सुहागवती भव। बाबा वरदान देते हैं, सभी बाबा के वरदान को स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे सदा सुहागवती भव। अब बाबा यूपी और गुजरात जोन से मुलाकात करते हैं। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं है। दिल्ली के बाद यूपी निकला। जो आदि में स्थापना के निमित्त बने हैं, उन्हों का भी ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ली है ना, साकार और निराकार, डबल लॉटरी मिली है। बाबा कहते हैं यह भी कोई कम पार्ट है क्या? कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है, यह भी विशेष भाग्य है। कल्प कल्प के चरित्र में सदा बाप के साथ रहने का भी यादगार है, यह भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पार्ट बजाते हैं, लेकिन साकार तो साकार है। साकार वालों की अपनी विशेषता है, इन्हों की फिर अपनी विशेषता है। यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। बाबा क्या कहते हैं? यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। कई हैं जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं। अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे भी हैं जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं, अव्यक्त बाप दादा के साथ। तो सब एक दो से भी आगे हैं। अच्छा, आज यूपी वालों का चांस है। नदियों के किनारे पर यूपी ज़्यादा है। जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और रास दिखाते हैं, लेकिन यूपी की
पतित पावनी मशहूर है, यानी यूपी को सेवा का स्थान कहा जाता है, क्योंकि यूपी में गंगा बहुत मशहूर है ना, गंगा नदी। तो ऐसा कोई यूपी से निकलेगा ज़रूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। बाबा कहते हैं ऐसा कोई यूपी से निकलेगा ज़रूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा, जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज़ तो फैलेगा ना। जब विदेश से आवाज़ आएगा तब सब जाग जाएंगे। अभी एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। अभी तक जो वीआईपी निकले हैं उनसे ज़्यादा नामी ग्रामी तो वही विदेश का कहेंगे ना, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं। भारत भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी की बात है। आखिर जय जयकार तो भारत में ही होनी है ना। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुँचेंगे तो भारत में ही ना। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत। क्या निकलेगा मुख से? हमारा भारत। भारत में बाप आए हैं ऐसे नहीं कहेंगे, यूएन में बाप आए, ऐसा नहीं कहेंगे कि यूएन में बाप आए हैं। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है। अभी की बात है, कल दूसरा भी बदल सकता है। एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी का कोई वीआईपी लाओ, पतित पावनी, कोई को पावन करके छू मंत्र करो। क्या कह रहे हैं बाबा बच्चे? पतित पावनी, कोई को पावन करके छू मंत्र करो। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपीज़ भी स्टेट पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपी, बाबा कहते हैं ऐसे वीआईपीज़ हो जो बेहद की सेवा करें। गुजरात का गुजरात में किया वह तो छोटा माइक हो गया, चारों ओर करें उसको कहेंगे बड़ा माइक। तो ये थी हमारी आज की अव्यक्त वाणी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।